सो हेलो एवरीबॉडी, तो मेरा नाम है खुशबू एंड थैंकफुल टू यू टू क्लिक दिस वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। फर्स्टली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं एक नीट की एस्पिरेंट रह चुकी हूँ। यस, रिसेंटली अभी 2026 री नीट एग्ज़ाम मैंने दिया था, जो कि मेरा बहुत ही बकवास गया है। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करके अपना दिमाग ख़राब नहीं करने वाली और आगे चल के आपको बताऊंगी कि कैसे मेरा नीट एग्ज़ाम के कारण सोचने समझने की बुद्धि थोड़ी सी कम हो चुकी है, रटने की बुद्धि ज़्यादा बढ़ चुकी है और मैं अभी खुद का कुछ करने का सोच रही हूँ। बिकॉज अब तो मैं दोबारा इस एग्ज़ाम को नहीं देने वाली किसी भी कीमत पे। बिकॉज बहुत हो गया यार, कब तक कि हम इस एग्ज़ाम को देते रहेंगे। फिर कल जाके लीक हो जाएगा, कल जाके फिर हार्ड हो जाएगा, कल जाके कोई और लीक कर देगा, लाभ 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 ये होते ही रहेगा। इस नीट एक एग्ज़ाम नहीं है, इट्स अ लूप फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज़ नॉट getting good marks, but even though he has the some little हौसला दैट ही कैन डू इट इन नेक्स्ट ईयर। नहीं भाई, जब तुम्हारा 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, तो घंटे तीसरे साल में हो जाएगा। कोई इसने गारंटी कार्ड दी है तुम्हें क्या लगता है सच में हो जाएगा? फिर तीसरे साल में भी नहीं हो तो फिर 4th ईयर। ऐसे कब तक के हम बैठे रहेंगे घर पे यार? हमारी भी तो लाइफ है, हमें भी तो कुछ सोचना है, हमें भी तो कुछ करना है ना आगे। हमने भी तो कुछ सोच के रखा है अपने लाइफ के लिए। कब तक के एग्ज़ाम देते रहेंगे यार? सच में मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ। एग्ज़ाम को दे के बार बार मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अब मैं एग्ज़ाम नहीं देने वाली। सच बताओ तो जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप था तो मैं बहुत ही ज़्यादा सिंसियरली पढ़ रही थी, या मैं बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही थी। आई एम वेरी फोकस्ड फॉर दिस एग्ज़ाम। बट या व्हेन आई वाज इन सेकेंड ड्रॉप मैं थोड़ी सी ढीली पड़ गई थी। बट हाँ, तभी अभी करेज था कि हम कर लेंगे करके। बट जब सेकेंड ड्रॉप में भी अच्छा खासा मार्क्स नहीं आया तब मैंने थर्ड ड्रॉप लिया, जो कि सबसे बड़ा ब्लंडर था मेरा थर्ड ड्रॉप लेना। मुझे सेकेंड ड्रॉप में ही समझ जाना चाहिए था कि भाई अब नहीं होने वाला, कुछ खुद का करना चाहिए, क्यों अपना लाइफ वेस्ट करना। अभी मैं 20 ईयर की हो चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि अगले 5 साल या 6 साल बाद मैं इसी लूप में फंस के रह जाऊँ और बस एक दिन ऐसे ही मेरी ज़िंदगी चले जाए। नहीं भाई, बहुत कुछ है करने के लिए लाइफ में हमारे पास। एक नीट का एग्ज़ाम ही नहीं रहा है, या जेईई का एग्ज़ाम ही नहीं रह गया, यूपीएससी नहीं रह गया, बहुत कुछ है करने के लिए। तुम कुछ भी कर सकते हो यार। एक एग्ज़ाम तुम्हारा सबको डिसाइड नहीं कर सकते यार। मैं मानती हूँ एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दो, बट 1 साल दो, 2 साल दो, बस इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इससे ज़्यादा दोगे तो तुम्हें उसमें फंस जाओगे। फिर सोचोगे यार इधर भी नहीं हुआ, उधर भी नहीं हुआ, एज भी चली गई, अब कुछ सोचने की समय भी नहीं रहा, सारे दोस्त आगे निकल गए और फिर फ़ोन उनसे बात करने का भी मन नहीं करता। बिकॉज सारे दोस्त कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम अभी भी घर में बैठे हैं। मैं उन्हें क्या बताया कि हम घर में बैठे अभी तक हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। हमें खुद अंदर से गिल्ट फील होता है। पेरेंट्स को क्या बोले? पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमने ही कहा था हमें एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, फिर हमने से नहीं हो रहा, तो हम चारों तरफ से एक्चुअली फंस जाते हैं एग्ज़ाम को दे के। हमें समझ लेना चाहिए कि भाई 1 बार दिया, 2 बार दिया, नहीं हुआ, कुछ और करो भाई। आगे बहुत कुछ है करने के लिए, मुझे पता है। हम इसके सिवा भी और भी बहुत कुछ कर सकते हैं और उससे बेटर कर सकते हैं। क्या ही होगा? मान लो एक दिन मेरा नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मैं कोई अपने बेस मिल गया, मैं बढ़िया 5.5 साल तक की पढ़ी, इंटर्नशिप किया, उसके बाद क्या? उसके बाद भी तो एग्ज़ाम ही देना है, एमडी करना है भाई। अच्छा खासा डॉक्टर बनने के लिए 10-12 साल आपकी ज़िंदगी के लग जाएंगे। तब तक क्या आप पढ़ते ही रहोगे बस? और कुछ नहीं क्या लाइफ में करने के लिए? कितना कुछ है, घूमने जाना है, अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना है, गाड़ियों में घूमना है, अच्छे से ड्रेसेस पहनने हैं, स्किन केयर, हेयर केयर, कितने सारे रूटीन्स करने हैं अपने लिए अच्छी बुक्स पढ़नी हैं और कितना कुछ करना है। बस हम कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें बस ये एग्ज़ाम निकलना है। क्यों निकालना है? बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रेशर है। किसका प्रेशर है? घर वालों का। थर्ड ड्रॉप हो गया, ऐसा वैसा भाई कुछ नहीं होता, सब अंडसंड की बात है, फालतू बात है। कोई तुम्हारा घंटा नहीं करेगा जब तक तुम नहीं चाहोगे। छोड़ो चुपचाप नीट वेट और अपना कुछ अलग देखो, जो तुम्हारा मन करता है, जो तुम्हें आता है वो करो। ये सब के फालतू चक्कर में मत पड़ो। मैं तो यही कहना चाहती हूँ बस। मैंने भी नहीं देना अब, मेरा हो गया, बस ये लास्ट अटैम्प्ट था। इसके बाद मैं जो भी करूँगी अपने मन का करूँगी, जो मुझे समझ में आएगा वो करूँगी मैं बस। और हाँ, एक बात और, किसी की सुनना मत कि भाई रिश्तेदारों की खास करके बिल्कुल मत सुना यार। वो तो खुद तो फंसे ही अपनी ज़िंदगी में, हमें भी ले डूबते साथ में उनकी। तो कभी मत सुनना, करियर चॉइस में कभी नहीं।
हमेशा अपनी करियर चॉइस खुद करना, अपने दिल से पूछना क्या मुझे ये ठीक लग रहा है तभी करना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बात करेंगे और बताऊंगी कैसा मेरा नीट का एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट ड्रॉप में, सेकंड ड्रॉप में, थर्ड ड्रॉप में, और मैंने क्या क्या गलतियाँ किया। ये सब जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहना। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, सुनो तो अपने दिल की, दैट्स अ ट्रू लाइन आई हैड एवर heard in my life. Thank you so much for watching this video. Thank you so much guys, please, thank you so much.